आइए जानते हैं कौन थे प्रजापति रुचि जिन्होंने पितृ स्तोत्र की रचना की। प्रजापति रुचि राजा थे सृष्टि के आदि काल में, लेकिन राजकाज में, परिवार बढ़ाने में उनकी इच्छा नहीं थी। बिल्कुल योगी चरित्र के व्यक्ति थे, लेकिन राजा को तो राज्य संभालना ही होगा, वंश वृद्धि करनी ही होगी। इसलिए ऋषियों ने उनको समझाया कि आप अपने परिवार को बढ़ाइए, वंश वृद्धि कीजिए। रुचि ने कहा कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, कौन मुझे अपनी कन्या देगा। उन्होंने कहा ऋषियों ने कि आप ब्रह्मा की तपस्या कीजिए, कोई न कोई हल तो अवश्य निकलेगा। प्रजापति रुचि ब्रह्मा की तपस्या करने पर्वतों पर चले गए। घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप अपने पितरों से आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि आपने अपनी वंश वृद्धि नहीं की है, अच्छी प्रकार से राज्य कार्य नहीं चलाया है। यदि आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी तो आपके पितरों को, यहाँ तक कि आपको भी तर्पण करने वाला कौन होगा। चूंकि पितर नाराज हैं, इसलिए विवाह कीजिए और विवाह के पश्चात पितरों की आराधना कीजिए। रुचि ने कहा मुझे कन्या कौन देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हृदय से इच्छा करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। और वही हुआ। प्रमलोचा नाम की एक इंद्र के सभा की अप्सरा थी। उसने प्रजापति रुचि को अपनी कन्या मारिशा का दान दिया और कहा कि हे रुचि, आप मारिशा से विवाह करें और अपने वंश की उन्नति करें। रुचि और मारिशा के विवाह के पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम मनु था। यही भविष्य का राजा हुआ, भारत का, इस पृथ्वी का। तो रुचि और मारिशा की संतान मनु के उत्पन्न होने के बाद रुचि ने पितरों की तपस्या की, पितरों के लिए एक स्तोत्र की रचना की। 11 श्लोकों का यह पितृ स्तुति स्तोत्र जो मार्कंडेय पुराण में दिया गया है, आज भी पठन मात्र से जहाँ एक ओर कुंडली के पितृदोष को समाप्त करता है, वहीं दूसरी ओर पितरों के द्वारा आशीर्वाद, शांति, संतति की उन्नति और आह्लाद भी प्रदान करता है। तो इस पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति गया जाकर पिंडदान करते हैं, ये तो अति उत्तम बात है। पर ऐसे व्यक्ति जो नहीं जा सकते, वह अपने घर में भी इस पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और पवित्र भावना से पितृ स्तुति स्तोत्र के इस 11 श्लोकों का हृदय से पाठ करना चाहिए। और जहाँ एक ओर अपने द्वारा भविष्य में न कोई भूल की जाए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, और भूतकाल में जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस पितृपक्ष में इस पितृ स्तुति स्तोत्र से आइए हम सभी अपने पितरों की आराधना करें, अब तक जो गलती की है उसके लिए क्षमा मांगे, और आगे भविष्य में हमें सुख, शांति और हमारी संतति का उद्भव हो, उनका विकास हो, वो आगे बढ़ें, हमारा नाम रोशन करें, सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों। इस स्तुति को करते हुए जहाँ एक ओर अपना जीवन भी सफल करें, वहीं दूसरी ओर देवताओं के साथ साथ अपने पितरों के प्रति भी आभार व्यक्त करने की जो हमारी प्राचीन सनातन पौराणिक परंपरा है, उससे भी जुड़ें।